परमेश्वर आपको आशीष दे। आज नवंबर 8 रविवार है और हमने अभी अभी इफिसियों कलीसिया काल का टेप सुना है जिसका नंबर है 601205। हम सभी का इस अद्भुत सुसमाचार के चारों ओर एकत्र होकर आराधना करने में कितना अद्भुत समय बीता है। जबकि उकाब संसार के चारों ओर से एक साथ एकत्र थे, कुछ स्ट्रीम कर रहे थे, कुछ अपने फोन पर सुन रहे थे, बहुत उनमें से अपने घरों में थे, अपने कार्यस्थलों में थे, जहां कहीं भी थे, परंतु वे परमेश्वर की आराधना एक साथ एक समय पर कर रहे थे। हमने 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार आरंभ किया। परमेश्वर की महिमा हो। अब इस कोटेशन के द्वारा इस समय के संदेश के मत सिद्धांत के तथ्य स्थापित किए जाएंगे। मनुष्य को मनुष्य के ऊपर, बिशप और याजकों के ऊपर देखरेख करने वाले कार्य की भाई ब्रैनम ने सख्त आलोचना करी और पौलुस ने उस कार्य की सख्त आलोचना करी। पहली कलीसियाई काल में इस चीज को ग्रहण नहीं किया गया, जैसा कि आप इस कोटेशन में देखेंगे। यहाँ पर चर्च शब्द कैपिटल C से आरंभ होता है। इफिसियों कलीसिया काल चर्च में चर्च शब्द में छोटा सी लगा हुआ है, परंतु इफिसियों कलीसिया काल के अंदर एक चर्च था जिसकी चर्च की स्पेलिंग में बड़ा सी लगा हुआ था। इस बात की पहचान करा रहा था कि वो सच्ची दाखलता थी। पहली कलीसिया काल की दुल्हन ने इस तरह के कार्य को ग्रहण नहीं किया और ये वो भेड़िए थे जिसको कि पौलुस ने कहा था कि ये उसके बाद आएंगे और कलीसिया को नाश कर देंगे। और यहाँ पर भाई ब्रैनम है। ये किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, परंतु ये हम सभी की सहायता करने के लिए है ताकि हम यीशु में और भी पवित्र जीवन को जिएं। जबकि आप भाई ब्रैनम को सुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब 6वां पद देखिए। अब यहाँ पर एक ऐसी बात है जिससे हमें परेशानी होने जा रही है। अब यदि तू मन ना फिराएगा तो वो आएगा और पास्टर को हटाकर दूर कर देगा। अब स्मरण रखिए, अब आप इस से चूकिएगा नहीं। अब ये सारी बात से आगे तक इस काल में जिसमें हम रह रहे हैं मेल खाने जा रही है। अब आपका धन्यवाद हो। पर हाँ, तुझ में तब उनमें कोई बात थी, क्या उनमें नहीं थी? अब देखिए उनमें क्या बात थी। तुझमें ये बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। तूने उन निकोलाइयों के कामों से घृणा की है। वहां ऊपर अध्ययन करते हुए मैंने इस पर कुछ बातों को लिख लिया था। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उन कुछ पृष्ठों पर ध्यान पूर्वक कान लगाए रहें। 6वां पद प्रशंसा और सहमति करता है। यहाँ ऐसा है, परमेश्वर और कलीसिया एक बात पर एक मत पाए जाते हैं कि उन्होंने निकोलाइयों के कामों से घृणा करी। ये सच्ची दाखलता, सच्ची कलीसिया थी जो कि इफिसुस में थी। अब याद रखिए, हर एक कलीसिया में औपचारिक लोग होते हैं और हर एक कलीसिया में आत्मिक लोग होते हैं। ये तो वे जुड़वा हैं जो कि हर एक बिदारी में उत्पन्न होते हैं, हर एक कलीसिया में रहते हैं। उनकी शुरुआत ठीक इस कलीसिया काल में हुई थी और उनका अंत इस काल में होता है। और आखिरकार उन औपचारिक लोगों ने थुआतीरा काल में उस पर अपना अधिकार कर लिया था और लूथर ने इसे फिर से निकाल बाहर किया था। अब यह फिर से इसके अंदर बड़े ही जोरदार ढंग से विचरण कर रहा है। क्या आप उस औपचारिक शिष्टाचार कुल धर्म को नहीं देख सकते हैं? उनमें और कैथोलिक मत में कोई अंतर नहीं है। ये तो सारा का सारा एक सही है। वहाँ हर एक संस्था उसके अंदर वध होने के लिए ही है। परमेश्वर ने कभी भी अपनी कलीसिया को संस्थागत नहीं किया था। यह बिल्कुल ठीक वो है जो ये यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे थे। और दृष्टि आप डालिएगा और देखिएगा, क्या ये बात अब सच नहीं है? मैं बस आपको दिखाता हूँ हर एक संस्था कैसी श्रापित है। ये थी, ये नई कलीसिया के लिए, नए नियम की सच्ची कलीसिया के लिए पराई परदेशी थी, समझे? पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। सच्ची दाखलता ने निकोलाइयों के कामों से घृणा की थी, जैसे परमेश्वर ने निकोलाइयों के कामों से घृणा की थी। इफिसुस की कलीसिया में जो काम थे वे ही पिरगमुन की कलीसिया में शिक्षा सिद्धांत बन गए थे। क्या आप इसे सुन सकते हैं? क्या आप इसे समझ सकते हैं? इफिसुस में ये कार्य थे और देखिएगा ये ही यहाँ पिरगमुन में शिक्षा सिद्धांत बन जाते हैं। वह यहाँ पर बस एक बाल रूप में आरंभ हुए थे। यहाँ पर ये पौलुस के अनुसार निकोलाइयों के काम भेड़िए थे।
अब देखिए क्या हुआ था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम इस निकोलाइयों शब्द का संधि विच्छेद कर लें और देखें कि हमें क्या मिलता है। मेरे लिए निकोलाइयों शब्द एक प्रकार से एक विदेशी शब्द है। मैंने इसे उन सब ग्रीक शब्दकोशों में से ढूंढा जिनसे मैं इसे ढूंढ सकता था। निकोलाइयो नीको शब्द से आया है। ठहरिए, मैं सोचता हूं मैंने इसे यहाँ पर लिखा हुआ है। नीको का अर्थ जीत लेना या उखाड़ फेंकना होता है। निकोलाइटों का अर्थ जनसाधारण या कलीसिया को जीत लेना या उखाड़ फेंकना होता है। यही है वह जो वे यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे थे। वे उस कलीसिया को अपने अधिकार में लाने का प्रयास कर रहे थे जहां परमेश्वर के पास याजक थे। वो वहां जीवते परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा वरदानों के द्वारा विचरण कर रहा था। उन्होंने एक शिक्षा आरंभ कर दी थी और वे अपने लिए कुछ पुरोहित, बिशप और पोप ऐसे ही दूसरे लोग रखने जा रहे थे। यही है वो जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि वो उसे घृणा करता है। वो आज भी अभी भी इससे घृणा करता है। निको का अर्थ अधिकार में लेना, जीत लेना होता है या जनसाधारण लेटी को उखाड़ फेंकना होता है। जनसाधारण लेटी कलीसिया होती है। कितने लोग ये जानते हैं कि लेटी कलीसिया होती है? ये बिल्कुल ठीक बात है। लेटी को उखाड़ फेंका गया या जीत लिया गया, लेटी की जगह ले ली गई। दूसरे शब्दों में यह है कि कलीसिया से सारी पवित्रता, सारी सामर्थ, सारे अधिकार ले लिए गए और पादरियों को सौंप दिए गए। कहा गया मंडली जनसाधारण लोग जैसा चाहें वैसा जीवन व्यतीत करें, परंतु पादरी ही पवित्र मनुष्य है। उन लोगों से जिनमें चिन्ह और आश्चर्य कर्म हो रहे थे, पवित्र आत्मा को हटाकर दूर कर दिया गया था। उन्होंने उन लोगों से अलग हटा दिया और उन्हें पवित्र पादरी पद पुरोहित दे दिया। पवित्र आत्मा को हटाकर दूर कर दिया और पुरोहित पद उनके स्थान पर ठहरा दिया गया। क्या आप देखते हैं ये क्या था? ये आखिरकार बन गई थी। यहाँ इस कलीसिया काल में ये कार्य थे और यहाँ एक जगह एक शिक्षा बन जाते हैं और थुतीरा तो इसे अपने अधिकार में ही ले लेता है। और जब लूथर बाहर निकल कर आया तो ये उस प्रकार से ना रह सकी। उसके बाद तो ये फिर से वापस ही लौट गई थी और उस पर फिर से अधिकार कर लिया गया था। इसमें फिर से बिशप, कार्डिनल, आर्क बिशप हो गए थे। संसार में परमेश्वर की कलीसिया का कौन प्रधान है? कोई और नहीं वरन स्वयं परमेश्वर ही है। आमीन। वाह, मुझे भक्ति भाव की अनुभूति हो रही है। कोई प्रचारक नहीं वरन पवित्र आत्मा को एक कलीसिया पर, सारी मंडली पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। क्या बस प्रचारक ही पवित्र हो? ये तो सारी की सारी कलीसिया ही है जिसके पास पवित्र आत्मा होता है। Yes, the preacher be holy, it's all the church has the Holy Ghost.